मुंशी प्रेमचंद। इनका असली नाम धनपत राय था। और अब तुम इनकी कहानियाँ पढ़ोगे, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स जो कवि हैं वो कहानियाँ लिखेंगे, लेखक हैं, मतलब अब लिखेंगे, अब तुम पढ़ोगे इनसे धीरे धीरे करके तुम्हें पता चलेगा कि हिंदी साहित्य क्या चीज़ है। अब इनकी बात की जाए, मुंशी प्रेमचंद, इनकी कहानियाँ पढ़ के मुझे खुद भी एक अलग तरह का इंस्पिरेशन बोलो या अलग तरह की एक वाइब फील हुई है। ज़्यादा टाइम पे हम क्या करते हैं, फ्री टाइम मिल रहा है तो हम कुछ कर लेते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। पर जब मुझे 9th क्लास में फ्री टाइम मिलता था तब मैं ये कहानियाँ पढ़ता था। ये नहीं कि मुझे सिलेबस कवर करना है, बट ये स्टोरीज़ पढ़ के कुछ एक अलग फील होता था, जहाँ पे आप लिटरेचर को टच कर रहे हो बट इन स्टोरीज़ के थ्रू, बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू। अब ये जो प्रेमचंद जी है ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो और ये खुद आप पढ़ लेना, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन इनकी जो राइटिंग्स होती है, जो भी लिखते हैं ना ज़्यादातर, उसमें लोगों की पीड़ा, उनके दुख दर्द, उनके बारे में लिखा जाता है कि कोई गरीब है, उसकी स्थिति ऐसे करके बताया जाता है। और ये जो कहानी हम इस वीडियो में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दो बेलों की कथा, इस कहानी में देखने को मिलेगा कि बस ये अपने काम को बस मनुष्यों तक सीमित नहीं रखते। अपने काम में अब जानवरों के बारे में, इनके दुख दर्द पीड़ा, उसके बारे में लिखना शुरू किया इन्होंने। ये कहानी में पूरा इनकी आज़ादी के बारे में, कि बेल होते हैं कैसे, किसी के पास हैं, यानी कि कोई इन्हें पाल रहा है, तो अब इनकी आज़ादी कहाँ गई, वो एकदम ख़त्म हो गई है। उस पर ये कहानी है, कैसे इनका संघर्ष, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की, क्या क्या इनका संघर्ष था। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, उस टाइम पे जो अंग्रेज़ों का शासन था भारत पे, जिसमें यहाँ के लोगों को गुलाम बना के थे, तो एक तरह से उनकी उस टाइम पे जो लोगों की स्थिति थी और ये बेलों की स्थिति, दोनों की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो सेम है कि वो गुलाम है, उनके पास आज़ादी नहीं है। तो अब जब तुम इस स्टोरी को पढ़ोगे, ये वीडियो के बाद इसको तुम खुद भी पढ़ना और इसमें तुम देखना कि किस तरह से जब किसी की आज़ादी छीनी जाती है तो उसके पास फिर बाकी कुछ बचता नहीं उस आज़ादी के अलावा। जो सबसे प्रेशियस चीज़ होती है, सबसे जो कीमती चीज़ होती है, वही उसकी आज़ादी होती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, सॉरी दिस टॉपिक, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, यह उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याह हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल का लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे
कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। वही विजय ने एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। देखो यार, क्या मतलब किससे रिलेट कर रहे हैं? गधे से। सुनने में क्या लग रहा है ना, बेवकूफ भाई, क्या जानवर है, गधा ना। पर बात यहाँ पे पते की तो कह रहे हैं, कितना मेहनत है यार, जितना काम दो करता जाता है। ऊपर से काम करने के लिए दो तो वहाँ से गुस्सा भी नहीं करता। अगर तुम ऐसे बेल को काम दोगे और बेल उसको ज़्यादा गुस्सा आ गया तो तुम्हारे पीछे बढ़ जाएगा भाई। बट गधा भी क्या यार, इतना शरीफ है। कैसे बता रहे हैं कि गधा इतना काम करता है, ऊपर से गुस्सा भी नहीं करता। बाकी जानवर तो गुस्सा कर भी देते हैं बीच बीच में कभी, पर तब भी लोग गधे को कितना कम मानते हैं बाकी जानवरों के मुकाबले में, कि सबसे बेवकूफ़ यही है, पर असल में इतना काम करके देता है। उसी तरीके से आगे जाके इन्होंने कंपेयर किया है उस टाइम पे जो भारतीय लोग थे, इंडियंस जो बाहर थे अफ्रीका में, अमेरिका में, तो वहाँ पे उनकी स्थिति कैसी थी। यार इंडियंस कितने अच्छे थे ना, मतलब यहाँ का कल्चर, जो वैल्यूज़ थी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तब भी बाहर के लोग उन्हें क्या बोलते हैं कि ना तो ये शराब पीते हैं, अपने लिए पैसा बचा के रखते हैं कि आगे जाके वो काम आए, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। तो यार तब भी लोग वहाँ पे बदनाम थे कि यार क्या इंडियन से हैं। और अंग्रेज़ों का तो अलग ही नौटंकी थी। जब उन्होंने राज किया अलग अलग जगहों पे, तो उनका मानना ये होता था कि बस हम अंग्रेज़ ही दुनिया में सबसे बड़े हैं। आज के टाइम पे रशियन, जर्मनी जर्मनी में हिटलर की आइडियोलॉजी को बोला जाता है ना कि यार कितना गंदा इंसान था, कि खुद के लोगों को, खुद की रेस को ये बताने के लिए कि नहीं जर्मन्स आर्यन सबसे बड़े हैं, उसके लिए इतने बाकी लोगों को मार दिया। पर अंग्रेज़ों की भी तो आइडियोलॉजी कुछ वैसी थी ना, कि नहीं बस हम देश में हर जगह पे हम राज करेंगे, बाकी वहाँ के जो लोग हैं वो गुलामी करेंगे हमारी। तो अगर इंडियंस ने ऐसा किया होता कि नहीं, उस टाइम पे ही अंग्रेज़ों को भगा दिया होता मार मार के, भाई तब अलग बात होती कुछ। उनको भी पता चल जाता कि नहीं भाई है इनमें कुछ बात, सभ्य हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि एक टाइम पे जापान, उसने जब वहाँ से वॉर करना शुरू कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक उस चीज़ को याद रखा जाता है कि नहीं जापान ने कैसे लड़ा था। हालांकि उस बीच में उन्होंने बहुत गलत काम भी किए थे। तो इतना सीधा बन के रहना कि दूसरे आपके सीधापन को ही आपको आपकी बेवकूफ़ी समझ लें, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वे है बेल। वाह वाह भाई, बेल का जिक्र कर ही रहा था मैं। जिस जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चिया का ताऊ। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, और भी कहीं रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। भाई यहाँ पे जो मैंने बताया अभी आपको कि बेल को देखा जाए तो उतना नहीं टॉलरेट करता, कभी कभार मारने आ जाता है, पीछे पड़ जाता है भाई, सिंग विंग है ना भाई के पास, तो समझो यार तुम भी, कंट्रोल करके रखना पड़ता है भाई बेल के सामने अपने इमोशंस को। ज़्यादा बोल दिया तो अगली बार वो सिंग कहाँ पे लैंड करेंगे कुछ नहीं पता। पर ये बता रहे हैं कि यार गधे से भी गया गुजरा बेल है, उससे भी कम नीचे स्थान है, पता नहीं किस सेंस में बता रहे हैं। भाई इस हिसाब से, इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो ऊपर होना चाहिए बेल, क्योंकि मारता है ऊपर से ना। जूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। अच्छा भाई, अब स्टोरी शुरू हो रही है। दो बेल यहाँ पे आ रहे हैं, हीरा मोती ये नाम है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और
सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विक्रय के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती थी, होती होती क्या लिखा है भाई, हाँ, होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त से दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। भाई अलग तरीका है इनका कुछ। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। भाई देखो भाई, टू फ्रेंड्स भाई कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है भाई। यहाँ पे क्या चल रहा है, दोस्ती बताई जा रही है इन दोनों की। और शुरू में बताया भी जा रहा है भाई कि इस नस्ल के बेल हैं, कुछ पछाई जाति की बेल है भाई, इनमें भी जाति डाल दी तुम लोगों ने, अलग बात है भाई तुम्हारी। सुंदर हैं, चौकस, काम में अपने एकदम फिट है भाई, काम के लिए एकदम तगड़े। अब बता रहे हैं साथ साथ में रहते थे और अब वो भाईचारा आ गया था उनमें। तुम बोलते हो ना भाई सिस्टम, कुछ भाईचारा अपना बंदों का, वैसा कुछ भाईचारा था। लड़की लोगों के लिए जो अपनी गॉसिपिंग वाला ग्रुप होता है गर्ल्स में, या उनकी जो भी यार सिस्टरहुड जो भी होता है, और भाई लोगों में तो ब्रदरहुड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बस भाईचारा बोलते हैं उसको भाई। चलो, अब कितना है भाई उनमें, कैसे कैसे आस पास ही रहते थे ज़्यादातर, एक दूसरे के साथ में होते थे। कि जैसे कहीं पे दोस्त जा रहा है तो भाई दोस्त के पीछे चलूंगा मैं भी भाई, दोस्त से अलग नहीं रहना मेरे को, वो तो जन्मों जन्मों का साथ अब बन चुका है ना, ऐसा करके एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। और ये हैरानगी होती थी भाई कि हम इंसान हैं, सब पे हम दावा करते हैं भाई हम सबसे महान हैं भाई, जानवरों में सबसे महान शक्तिशाली हम है ना, इतना दिमाग तेज है हमारा। पर उनकी तरह जो बात जैसे करते थे ना, मतलब कुछ बोलते भी नहीं थे और एक दूसरे को आपस में जो बात करनी होती थी वो कर भी लेते थे, बिना बताए एक दूसरे का हाल जान लेते थे वो। ये कोई उनमें अलग ही शक्ति थी, इंसानों में नहीं है। और जब उन्हें एक दूसरे से भाई दे, कभी तुम्हें एक दूसरे पे एकदम प्यार है ना, बहुत ही तगड़ा वाला प्यार आ रहा है, तो क्या करते थे, चाटते थे, सूंघते थे। कभी तो अपने सिंग बुला रहे हैं, ये नहीं कि उन्हें झगड़ा करना है, अपना भाईचारा प्रकट करना है उन्हें भाई। क्योंकि बेल मेल है इसलिए हम भाईचारा बोलेंगे, अगर फीमेल होती तो हम सिस्टरहुड बोल देते भाई, बहन चारा, बट वो कुछ कुछ मतलब अलग बन जाएगा ना वहाँ पे। तो ऐसे करके उनका पूरा भाईचारा चल रहा था, दोस्ती मस्त थी, एकदम तगड़े लेवल पे चल रही है। एक अगर देखा जाए, भाई नाम याद नहीं आ रहा, बट शोले फिल्म में जो दो होते हैं ना, जय वीरू, उनकी तरह थी भाई इनकी जोड़ी भी। और इनका नाम जय वीरू तो नहीं है, हीरा मोती है, तो समझो भाई। तो दोस्ती में होना भी चाहिए, एक फ्लेवर होना चाहिए ऐसा। अगर ये फ्लेवर है ही नहीं तो दोस्ती एकदम सूखी सूखी सी लगती है। और जब ये हल चलाने के लिए इनका प्रयोग करते थे ना, तो क्या करते थे भाई, हल में क्या होता है कि आगे बेल चल रहे होते हैं और उनके कंधे पे, उनके गर्दन पे होता है वो, जो हल्का डंडा जैसे भी होता है उनके गर्दन पे पड़ता है। तो एक दूसरे की हमेशा यही कोशिश होती थी कि वो ज़्यादातर जो उसका वज़न आए वो मेरे कंधे पे ही आए, कि मेरे दोस्त को उतना तकलीफ ना हो, ऐसा होता था दोनों का सोचना। तो बस वैसे ही गर्दन चला रहे हैं वैसे हल को। फिर शाम होते होते क्या करते थे, जब उनका काम ख़त्म हो जाता था, रेस्ट करने का होता था, तो एक दूसरे को चाटते थे भाई, बस थकान मिटानी, ऐसे चाट के, पता नहीं भाई कौन से दोस्त ऐसे चाटते हैं आपस में, बट इनका था ऐसा कुछ अलग ही, कुछ स्पेशल चीज़ होगी ना इनकी दोस्ती में। और जब इनको खाने के लिए भूसा जो भी देते थे, तब भाई एक पहले गर्दन डाल रहा है, दूसरा भी तभी डाल रहा है, मतलब दोस्ती ऐसे टक्कर है भाई कि दोनों साथ में ही खा रहे हैं, ख़त्म करेंगे वो भी साथ में करेंगे। शायद मुझे लगता है हफ्ते भी साथ में होंगे, बट इन्होंने बताया नहीं ना, थोड़ी यहाँ पे सेंसरशिप लग जाती है इसलिए, लेकिन हो सकता है कि हफ्ते भी भाई साथ में हो। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर जूरी के साले गया को घर तक गोली गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते।
मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जोरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? भाई एक बार क्या होता है, जूरी पर्सन है जिसके बेल हैं हीरा मोती, वो अपने साले उसके साथ इन बेलों को भेज देता है ससुराल। ठीक है, ससुराल भाई, सास का घर ससुर का घर, वही ससुराल भाई। तो जूरी उनको भेज देता है। अब जो उसका साला था, साले साहिब, भाई जो भी है ना, एकदम कुछ अलग प्रजाति के हैं यहाँ पे थोड़े। ये क्या कर रहे हैं भाई, बेलों को अपने घर तक लेते लेते उनकी भाई एकदम शामत आ गई। अगर पीछे से बेलों को, मतलब वो बेल आगे चल रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो बेल क्या करते हैं, अचानक से दाएं बाएं चलने लग जाते हैं। एक इधर चल रहा है एक उधर चल रहा है। अगर वो आगे, साला अगर आगे चल रहा था, बेल पीछे चल रहे थे, तो अब बेल अपना जोर पीछे की तरफ लगा रहे हैं कि भाई साला उनको खींच ना पाए आगे की तरफ। ऐसा कर करके परेशान कर रहे हैं। और कभी कभार तो उसको डराने के लिए ऐसे हुंकारते थे, नीचे सर करके हुंकारते थे, ऐसे नाक से सांस निकालना जोर जोर से, वैसे कर रहे थे। अब बेल अपने भाई मन में सोच रहे, भाई झूरी भाई आपने क्यों निकाल दिया अपने घर से हमें? हम इतने इनोसेंट से, इतने स्वीट से तो थे। जो आप खाना देते थे हम चुपचाप खा लेते थे। अगर ज़्यादा ही था तो हमसे ज़्यादा काम करा लेते। हम कौन सा आपको ना बोलते? भाई ये ऐसा सोच रहे हैं, मतलब राइटर पूरा फील देना चाहता है आपको, बस आप लो पूरा अच्छे से फील। अब एंड पे भाई बेचारे जालिम, बेचारे बेल ये जालिम के हाथ में लग गए हैं। अब वो करते जा रहा है भाई, बेचारे बेलों को ले रहा है अपने घर। संध्या समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे घुट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। भाई अब क्या है, शाम को उस घर तक पहुंचते हैं। अब उनको खाना दिया जाता है बट वो खा नहीं रहे क्योंकि दिल भारी है ना। अपने जो, क्या नाम है भाई पर्सन का, हाँ जूरी, भाई नाम भी क्या रखा है। जूरी का जो घर था ना, अब आदत हो गई थी भाई, इतने टाइम से रह रहे हैं, नए लोग अचानक से देख रहे हैं, नया घर है, तो इस अलग वातावरण में इनको ढलने के लिए टाइम लग रहा है। तो शुरू में खाना नहीं खा रहे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह दी, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बेल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। भाई बंदे थोड़े हैं भाई, ये कुछ स्मार्ट बनते हैं, ठीक है, चालाक से बनते हैं। समझो इनको अगर किसी सीक्रेट एजेंसी में इन्हें शामिल करना हो ना, वो भी कर सकते हैं। अब अपनी भाषा में, अपनी कोड लैंग्वेज में इन्होंने क्या आपस में कुछ जो भी बातचीत करनी थी कर ली। ठीक है, एक दूसरे के साथ पूरी सांठ गांठ पूरा प्लान बना दिया। शाम हो गई, इन्होंने जहाँ पे बंधे थे, खूंटे से जिससे भी बंधे थे, वो तोड़ के चले गए। अब पॉसिबल तो नहीं था ऐसे कि मतलब कोई बेल तोड़ दे उतना स्ट्रेंथ, क्योंकि ठीक ठाक लगाया जाता है वो भी। पर इन्होंने ऐसी इतनी शक्ति लगाई भाई कि रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बेल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगम लिंगन और चुंबन का वे दृश्य बड़ा ही मनोहर था। वाह भाई, चुंबन क्या है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। भाई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिल रहा है बंदों को। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। भाई बंदे इतने सॉलिड निकले कि शाम शाम में ट्रैवल कर करके सुबह तक जो झूरी का घर था पहुंच गए। झूरी भाई जब उठता है देखता है बंदों को, गले में जो भी रस्सी थी वो आधी लटक रही थी, बांधने के लिए जो रखी थी। और
उनमें ऐसा क्या दिख रहा था भाई कि वहाँ से भाग के आए थे ना, तो वो पूरा उनमें फ़ील हो रहा था, उनकी वाइब में पूरा फ़ील हो रहा था वैसा। और जूली के लिए जो प्यार था वो दिख रहा था उनमें कि भाई इतना प्यार से, मतलब मेरे लिए इतना आ रहे हैं भाई, इतना दौड़ दौड़ के वहाँ से। अब इतना प्यार आ रहा था जूली को, तो प्यार की भावना में थोड़ा बह गया, और मतलब बेलो को ही भाई चुंबन, समझ रहे हो ना, मतलब हाँ मतलब उतना भी नहीं बट थोड़ा सा हो गया वहाँ पे। गांव के लोग हैं, तमाशा देखने के लिए कुछ मिल गया ना। उस टाइम पे थोड़ा लाइट की कमी थी, तो लाइट नहीं थी, टीवी नहीं देख पाते थे, तो यहाँ पे दृश्य देखा तो उनके भाई पूरा एंटरटेनमेंट यहाँ पे मिल रहा था। अब वो सोच रहे हैं भाई कि नहीं यार, इनकी इतनी मतलब परफॉर्मेंस है ना कि हम इनको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देना चाहते हैं कि भाई आप इतना करके आए हमारे लिए, जूली के लिए। तो उनके लिए रोटियां लाते हैं, गुड़ लाते हैं, पता नहीं क्या क्या भाई, बाकी मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है क्या क्या ला रहे हैं, भूसी पता नहीं क्या चीज़ है। कोई चोकोर ला रहा है, अभी कौन सा चोकोर ला रहे हैं भाई, समझ नहीं आया, बस समझो कुछ कुछ ना कुछ लाया है खाने के लिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बेल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बेल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी है। वाह भाई, यहाँ पे पुनर्जन्म की बात आ रही भाई। मुझे पता था भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीज़ चलेगी आगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। जूरी की स्त्री ने बेलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बेल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया। भाग खड़े हुए। जूरी अपने बेलों पर ये अ- आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे, क्या लिखा है भाई, हाँ, बुद्धुओं की तरह बेलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकोर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे, खाए चाहे मरे। वही हुआ मजूर, मजूर को कड़ी नाकीद कर दी गई कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाएगा। बेलों ने नाद में मुंह डाला तो फीफा फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से दूर द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हें किसी कहोगे। भाई थोड़ा सा इग्नोर करना यार, क्या होता है तुम्हें पता है भाई हमारे मन में। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दिया। भाई देखो, जब ये जोरी भाई अपने बेलों पे इतना प्यार दिखा रहे थे ना, तो इनकी बीवी आती है। उससे पहले लोगों ने भी प्यार दिखाया। कोई कोई बोल रहा है भाई नहीं, ये पिछले जन्म में शायद कोई आदमी रहेंगे तब इन्होंने ऐसा किया, इतना दूर से भाग के आए। जो भी, इनकी बीवी आती है तो बोलती कि तुम जैसे जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, उन्हीं जानवरों से प्यार करते हैं, ऐसे सहलाते हैं, वरना वहाँ से भाग के क्यों आ जाती है? ठीक है। अब झूरी बोलता है काउंटर में कि भाई खाना नहीं खिलाया होगा, सिंपल चीज़ है, खाना नहीं दिया होगा अच्छे से इसलिए आके। पर अब उनकी वाइफ जो है अपनी बात पे तो अड़ी है, क्योंकि उनकी फैमिली साइड है ना। वो बोल रही कि नहीं यार, इतने कामचोर है, खाना दिया होगा बट इनसे हल का जो भी काम है खेतों में वो नहीं किया जा रहा होगा, आगे भाग के डर के। अगले दिन क्या होता है कि इनका साला आ जाता है और फिर से ले जाता है। और अब क्या होता है, हल जोतने के लिए गाड़ी में से लगा देते हैं। अब इनकी गाड़ी क्या मतलब वही जो हल वाला होता है, हल, उससे लगा दिया होगा। तो जो इसमें मोती था, वेट इज गाइज, हाँ मोती, मोती ने बहुत बार ऐसा किया कि खाई थी उसमें उसको गिराने की कोशिश की गाड़ी को। पर जो हीरा था वो थोड़ा सहनशील था, मतलब उसमें था बेरेबल, टॉलरेट कर रहा था तब तक वो, तो उसने रुका दिया।
संभाली गाड़ी। शाम को जब घर पहुँचे तो उनको अच्छे से बांध दिया, मतलब रस्सी से। पिछली बार तो ये कांड कर गया था ना इन्होंने। अब क्या हो रहा है, उनको रस्सी से बांध दिया है और खाने के लिए भी हल्का फुल्का सूखा जो दे रहे हैं उनको, और ऊपर से उनको मार भी दिया कि भाई पिछली बार तुम ये कर गए थे। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आज सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जिसे भाव का उठाने की कसम खा ली थी, वह मरते मरते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुए कि उसने एक वक्त मारपीट न की इस वक्त, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अब क्या होता है कि अगली बार फिर से खेत में जोतने के लिए, हल जोतने के लिए लेते हैं। इस बार ये भाग पड़ते हैं। तो मोती ने क्या किया, जो थोड़ा गुस्सेल टाइप था, उसने सब तोड़ ताड़ दिया। हल शल जो भी सब चीज़ें हैं, टूट फूट तोड़ दी उसने। लेकिन उससे पहले भी एक स्टोरी है। उससे पहले ये बताते हैं कि जब उनको मारा ना शाम को, उस टाइम पे उनका जो सम्मान था, एक रिस्पेक्ट थी। अब इंसानों में रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, पर इन जानवरों में थी। वो रिस्पेक्ट कैसी थी कि झूरी बेशक उनसे काम कराता था, पर उनको ना कभी मारता था, ऐसे फूल की डंडी से भी नहीं कभी मारता था। पर यहाँ पे कैसे उनको मारा गया। और इस चक्कर में इन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। वहाँ पे खाना नहीं खाया। अगली बार जब उनको खेत में हल जोतने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, जो हीरा था उसके नाक पे बहुत बार मारता है। क्यों? क्योंकि ये चल ही नहीं रहे थे, अपना पैर आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे, तो हल कैसे चलता। फिर जब उसने हीरा पे मारा, अब मोती को गुस्सा आ गया। मोती ने क्या किया, पूरा भाई तोड़ मार के, दौड़ दौड़ के वो जो भी हल चलता सब कुछ तोड़ छाड़ दिया। अब हीरा इसको समझा रहा है, भाई कहाँ जाएगा भाग के। अब मोती बोल रहा है कि नहीं यार, ये आएंगे, ऐसे मार पड़ेगी फिर से। तो हीरा का कहना है कि नहीं, हमने बेल का जन्म लिया है, मार तो फिर पड़ेगी, काम नहीं करेंगे तो। पर मोती थोड़ा सा गर्म दिमाग का था। अब जब तक वो गया, जो पर्सन जिसका नाम ही गया, यह आता है, कुछ लोगों को लाता है मदद करने के लिए, सब आते हैं इनके पास। फिर उनको ये चीज़ सेंस हो जाती है कि मोती अभी थोड़ा गुस्से में, अगर इसको कुछ किया तो वहाँ से मारने के लिए आ जाएगा, तो उस टाइम पे इनको कुछ नहीं करते। अभी के लिए स्टोरी यहाँ पे इसको विराम देते हैं। इसके आगे की स्टोरी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पर ये देखो, जो स्टोरी है ना, इसको थोड़ा खुद भी रीड करोगे, जस्ट रीड करो और इसकी एसेंस को समझो। बहुत बार कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, पर जब तुम धीरे धीरे इनको पढ़ोगे, स्टोरी को तुम अच्छे से ग्रैब करने लगोगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे इसको विराम देते हैं और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।